चाम साहब, आप हम देख रहे हैं मोमेंटम तो पकड़ रहा है दोनों ममालिक के दरमियान जो बायलैटरल कोऑपरेशन है, इसमें टेंजिबल प्रोग्रेस आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं, क्योंकि 2023 में अगर हम ट्रेड वॉल्यूम दोनों ममालिक का देखें, मेरे सामने जो फिगर्स मौजूद हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 974.3 मिलियन डॉलर्स है, जिसमें हमारा जो हिस्सा एक्सपोर्ट्स जो जा रही हैं वो 88.3 मिलियन डॉलर है और इम्पोर्ट जो वहाँ से आ रही है वो बहुत ज़्यादा है, 886 मिलियन डॉलर। तो इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाएगा आने वाले दिनों में, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम ना टेंजिबल तो है, इनटेंजिबल मुश्किल ही होता है जो नज़र आए कि क्या हो रहा है। टेंजिबल अब यही है जो मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि अब अमेरिका के साथ जिस तरह पुतिन और ट्रम्प के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, जिससे यूरोप ये परेशान हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि जो अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाई थी, हर 2 महीने के बाद एक नई सैंक्शन आती थी रूस के ख़िलाफ़, अब लगता है उसमें कमी आ जाएगी। जब उसमें कमी आएगी तो हमारे लिए कोई काम करना उनके साथ जो है ना आसान हो जाएगा। आपने देखा, हम तेल उनसे लेना चाह रहे थे, क्रूड ऑयल, वो भी हम नहीं ले पाए। कुछ ये भी इशू था कि जी उसको साफ़ करने के लिए एक अलहदा कारखाना पाकिस्तान में चाहिए, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अब सुना जा रहा है कि जी इसमें इसके पीछे अमेरिका के भी सैंक्शन और बहुत सारी बातें थी। तो अब लग रहा है कि वहाँ पर अब ईरान के साथ भी थोड़ा सा हाथ होला शायद रखने का इरादा है अमेरिका का। वो कहते हैं कि बातचीत की जाए, और रशिया के साथ तो मामला तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये 3 आपने जो एरियाज़ गिनवाए हैं, हम ना देखिए एनर्जी सेक्टर में ऑयल एंड गैस में एक अच्छा हो गया, एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई। अपने OGTC लेवल अपने तौर पे करता था, लेकिन क्योंकि इतना ये एक्सपेंसिव अंडरटेकिंग है कि कोई भी नहीं सामने आता। अब उनको नज़र आ रहा है कि भाई कई हवालों से अब पठवार में कहा जाता है जी बड़े ऑयल एंड गैस के हैं, रिजर्व्स हैं, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, लेकिन इस पर तो आपको पता बहुत पैसा चाहिए, कोई भी नहीं आता। रशियन की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वो इसमें देखें ना, गैस सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा वो बनाते हैं, ऑयल भी उनके पास है, तीसरा बड़ा अपना ओपेक का मेंबर है रूस। तो हमें इस लिहाज से इसका बड़ा फ़ायदा। फिर इंडस्ट्रियल सेटअप वो बढ़ाने के लिए तैयार है। एक और चीज़ है, आपने सुना होगा कि वो पाकिस्तान उनको कह रहा है कि जी एक नई स्टील मिल पाकिस्तान में लगाई जाए उसके लिए। वैसे तो वो एक 1.3 मिलियन टन की जो पहले लगी हुई थी उसको हमने 3 मिलियन टन नहीं किया, उसका बढ़ा कर दिया। वो ऑलमोस्ट पिछले 4 साल से बंद है, लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं, और उसके ऊपर यह है कि 4,500 एकड़ ज़मीन पर सबकी लोगों की नज़रें हैं कि ये किस तरीके से ले ली जाए। तो अब कहा जा रहा है कि वहाँ पे सही बुनियादों पे कहना चाहिए कि ये अगर हमारी एक स्टील मिल लग जाती है तो हमारी जो छोटी इंडस्ट्री है उसको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी उनका एक बड़ा रोल है। जिस तरह चाइना रशिया दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, अब आप देख लें प्रेसिडेंट शी के साथ ट्रम्प की मुलाकात होने जा रही है, उसमें बहुत सारे हवालों से वो रेटरिक उतना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने अब जिस तरह 25% टैरिफ एकदम ठोक दिए हैं यूरोप की गाड़ियों पे और कनाडा की, वो एक अलग नुकसान होगा, लेकिन उनको अंदाज़ा हो रहा है कि इसका नुकसान अमेरिका को भी है, अमेरिका आइसोलेशन का शिकार हो रहा है। अब वो नहीं चाहते प्रेसिडेंट ट्रम्प के इतनी तेज़ी के साथ हम मार्जिनलाइज हों, हमारे लिए मसाइल हों। तो मुझे लगता है कि रशिया के साथ अब हमारी जिसको कहना चाहिए ग्रेटर इकोनॉमिक ट्रेड लेवल की जो है ना एक्टिविटी शुरू होगी। और जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है, हमारे पास एक्सपोर्टेबल गुड्स ही नहीं है, हम ना कि हम क्या उनको भेजें जो हम एक्सपोर्ट करें और बैलेंस का ठीक हो सके। लोग यही कह रहे हैं कि हमारे एनर्जी लोगों को नहीं मिलती है, इंडस्ट्री को महंगी मिलती है, बिजली गैस नहीं मिल रही उनको जिसको कहते हैं तरजीह बुनियादों पे गैस और बिजली दी जाए ताकि वो कम्पीट कर सकें और टैरिफ उनका कम हो। जब तक ये नहीं होगा, हाँ, रशिया के साथ जी बहुत फ़र्क है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखें, हम ना पिछले 74 वर्षों में आप 4 सेक्टर सुन रहे हैं जो हम जिसमें बेचते हैं। हम अब क्या कहते हैं, टेक्सटाइल में हम फिनिश गुड इस्तेमाल नहीं कर रहे, तोल दिए और छोटी मोटी चीज़ें जाती हैं, फिर सर्जिकल गुड्स जाते हैं हमारे, फिर स्पोर्ट्स का सामान जाता है या चमड़े की मसनूआत जाती हैं। इसके अलावा कोई बड़ी एक अच्छा हो गया हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही। ठीक, अब वैल्यू एडिशन करना है और अपनी डाइवर्सिफाई करनी है हमारी चीज़ों को। उसके बाद हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो हम किसी मुल्क के साथ कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन रशिया के साथ हमें क्यों ने सिनर्जी एक बन रही है अच्छे तरीके से, और ये मीटिंग जो भाव में हुई है इसके लगता है कि नताज बड़े अच्छे होंगे, और ये कंसिस्टेंट बुनियादों पर अगर हमारी मुलाकातें रहती हैं तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।